तुरंत घर से बाहर निकलो। बाहर एक ज़ेन तुम्हारा इंतजार कर रही है। ठीक है, लेकिन आपने मुझसे वादा किया है कि पेपर साइन होने के बाद आप मुझे मेरे परिवार। हेलो हेलो। लेकिन मुझे एतराज है। मेरे होते हुए ये लड़की इन पेपर्स पे साइन कैसे कर सकती है, जबकि असली किरण आहूजा मैं हूं। तो आप लोगों का मतलब है कि ये लड़की जो इस वक्त यहाँ खड़ी है ये असली किरण आहूजा नहीं? तो फिर ये लड़की है कौन और हमारे घर में क्या करने आई है? ये हमारी प्रॉपर्टी और हमारी प्रतिष्ठा को तहस नहस करने आई एक फ्रॉड लड़की है। यही है सारी मुसीबत की जड़। असली किरण कैसे जिंदा है मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि उसे तो मैंने खुद मरवा डाला था। आहूजा परिवार के नौकर भगत को भेजकर उसे तो मैंने खुद मरवाया था। भगत जी, आप अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने के बहाने से और वहां पर आनंद विहार इलाके में इस एड्रेस पर आपको ये लड़की मिलेगी। इसी लड़की का तुम्हें कत्ल करना है, और कैसे करना है ये मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं। और हाँ, ये रखिए आप, काम होने के बाद आपको और मिल जाएगी। अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करना, लेकिन जो मैंने समझाया वो बहुत सफाई से करके लौटोगे तुम। भगत को अपनी बेटी की शादी करनी थी, इसलिए उसे शीशे में उतारने में मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। और किरण को मारने के लिए भगत को चुनने की दूसरी बड़ी वजह यह थी कि अगर वो कभी पुलिस के हाथ लग जाता तो आहूजा परिवार का नौकर होने के नाते पुलिस आहूजा परिवार पर ही शक करती, न कि हम पर। मुझे पूरा यकीन था कि भगत मेरा काम करके लौटेगा, और एक दिन वो लौटा भी। हाँ भगत, कब आया? अभी आया साहब। काम हुआ? हाँ साहब। गुड। अच्छा ये बता, लाश का क्या किया? रेल की पटरियों पर डाल दिया साहब, और कुछ करने का मौका नहीं मिला। मतलब आप जो कहा वो सब नहीं हुआ साहब। ठीक है, एक काम करना, शाम को ऑफिस चले जाना, तुम्हारे बाकी के पैसे मिल जाएंगे वहां पे। प्रणाम साहब। झूठा, मक्कार, गद्दार कहीं का, मुझसे झूठ बोला। झूठा, मक्कार, गद्दार कहीं का, मुझसे झूठ बोला। अच्छा हुआ वक्त रहते मैंने उससे भी मरवा डाला। सर, ये तो आपको अब पता चला कि भगत गद्दार था, फिर आपने उसे पहले क्यों मारा? उसकी गद्दारी पर मुझे यकीन अब हुआ है ना माथुर, लेकिन मुझे उसी वक्त शक हो गया था जब वो सुमन उर्फ किरण को सतर्क करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि सुमन उसकी कोशिशों को गलत समझती रही, लेकिन मैं समझ गया था कि ये बदमाश उसे डराना नहीं बल्कि कुछ बताना चाहता है। कौन? मैडम जी अंदर आने दीजिए, आपसे कुछ कहना है। तुम चले जाओ यहाँ से। मैडम जी, जाओ यहाँ से। सोचा था भगत के मरने के साथ साथ सारे राज दफन हो जाएंगे, लेकिन असली किरण के आ जाने से अब मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि कोई भी राज राज नहीं है। लगता है ये लड़की पूरी तैयारी के साथ आई है। सर, आपको क्या लगता है
अब आगे क्या होगा? माथुर, पुलिस को तो पहले से ही मुझ पर शक है। अब जाहिर सी बात है कि जो कुछ भी होगा कम से कम मेरे हक में तो नहीं होगा। आपकी बातें सुनने के बाद तेजवानी पर हमारा शक यकीन में बदलता जा रहा है। तो फिर आप लोग उसे गिरफ्तार क्यों नहीं करते? इंस्पेक्टर साहब, उसने मेरा खून करने की कोशिश की है, फिर भी वो खुलेआम घूम रहा है। देखिए, हम फिलहाल उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते क्योंकि जो आदमी तेजवानी के खिलाफ गवाही देने वाला था उसका कत्ल हो चुका है। I mean, भगत का। भगत काका बेचारे, उन्होंने मेरे लिए अपनी जान दे दी। देखिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन जब से आपके पापा की वसीयत सामने आई है 3-3 खून हो चुके हैं। इसलिए मैं बार बार आपको मना कर रहा हूँ कि उस घर में जाकर रहने की जिद छोड़ दीजिए। आपकी माताजी भी साथ नहीं है, आपकी जान को खतरा हो सकता है। एक बार कोर्ट का फैसला आने तो दीजिए। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अपना ख्याल अच्छी तरह से रख सकती हूँ, और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं आपको बता दूंगी ना। लेकिन अगर मुझे इस साजिश की जड़ तक पहुँचना है तो मुझे इस घर में जाकर रहना ही पड़ेगा। इस साजिश में तेजवानी अकेला नहीं है, उसका ज़रूर कोई ना कोई साथी है, और मुझे पूरा यकीन है इंस्पेक्टर साहब कि उसका वो साथी उसी घर में रहता है। वो तो ठीक है, लेकिन आप ये बात समझ क्यों नहीं रहे कि उस घर में आपकी जान को खतरा है? थैंक्स फॉर योर कंसर्न इंस्पेक्टर, लेकिन और कुछ नहीं तो भगत काका की खातिर ही सही मुझे उस घर में जाना ही होगा, जिन्होंने कोई रिश्ता ना होते हुए भी स्वामी भक्ति में अपनी जान दे दी। मेरे ख्याल से इतना तो करना ही चाहिए मुझे उनके लिए। चांगलं है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। पता नहीं मेरी जिंदगी मुझे यहाँ से कहाँ ले जाएगी। क्या मैं कभी अपने असली माँ बाप से मिल पाऊंगी भी या नहीं? पर सवाल तो ये है, अगर वो अब भी मुझे मिल जाएं, तो क्या वो मेरी असलियत जानकर मुझे अपनाएंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं ये तेजवानी अचानक से कहाँ गायब हो जाता है। यहाँ तो पुलिस है। अगर मैं यहाँ से भाग निकलने की सोचूं तो ये मुमकिन नहीं है, या फिर मैं सारी सच्चाई पुलिस के सामने बयां कर दूं। हो सकता है फिर अदालत मुझे विटनेस बनाकर। नहीं, अगर ये सब कुछ हो गया तो तेजवानी मुझे कभी माफ नहीं करेगा, यहाँ तक कि वो मेरा बदला मेरे असली माँ बाप से ले लेगा, और मेरी गुनाहों की सजा मैं अपने असली माँ बाप को नहीं दे सकती, कभी नहीं। कहा ना बाहर नहीं जाना। वो बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना। क्यों नहीं जाना भाई? ऊपर से ऑर्डर है कि इस घर का कोई सदस्य बाहर नहीं जाएगा। ऊपर से ऑर्डर है, और मैंने तो कोई आकाशवाणी नहीं सुनी। क्यों भाई तन्नू डार्लिंग, तूने कोई आकाशवाणी सुनी है? नहीं जी, मैंने कुछ नहीं सुना। वो मेरे सोते किसी ने कुछ कहा होगा तो मुझे पता नहीं जी। ले सुन ले, किसी ने नहीं सुना यार, ऐसे ही जोर मचा रहे हो। चल खोल, जाने दे मुझे। साहब जी, ज्यादा स्मार्ट मत बनो और मुझे सख्ती करने पर मजबूर मत करो, प्लीज। प्लीज कह रहा है भाई, उसकी नौकरी का सवाल है, चल छोड़ देते हैं। अच्छा ठीक है, चलते हैं। ओए वो तो प्लीज कह रहा था, नहीं तो मैं रुकने वाला थोड़ी था, मैंने तो निकल जाना था बाहर। एक गल दसो जी। हाँ पूछो। वैसे हम लोग बाहर क्यों जा रहे थे? भंगड़ा पाने के लिए। यार कमाल की बातें पूछती है यार तन्नू डार्लिंग। और बाहर हम जा रहे थे वकील के पास, उससे ये पूछने के लिए कि ये जो हालात ने करवट सी ली है, इसमें जो आपादापी होएगी उसमें हमारे हाथ भी कुछ लगेगा कि नहीं? उसकी तो जीनियस हो जी। वो तो मैं हूँ। ये गल मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? उसका कारण है, वो क्या है कि तू है ब्यूटी विदाउट ब्रेन। ओ पागले, ये बात ऐसी थी कि वो जो किरण ने सिग्नेचर करने थे ना कागजों पे, उसमें मैंने भी एक चेक रख दिया था 2 लाख रुपए का। हाँ, कि वो साइन होके आ जाएगा, अपनी बल्ले बल्ले हो जाएगी, नवी गड्डी ले लेंगे। लेकिन वो पुलिस ने पहले ही सारा कुछ सीज कर लिया यार।
अब क्या होगा? होना क्या है, नवी गड्डी तो गई। अब तो इस बात का डर है कि मुझे जेल ना हो जाए। कोई दुआ कर। रब्बा। ओ यहाँ नहीं है, अंदर चल के मंदिर में बैठ के कर। चल। पता नहीं ऐसी कौन सी मजबूरी थी तुम्हारे डैड की कि उन्होंने ऐसी वसीयत बनाई। वो वसीयत जिसने मेरी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया। और आज उसी वसीयत की वजह से हमारे हाथ कट चुके हैं। हमारी आंखों के सामने हमारा बिजनेस ठप हो रहा है और हम कुछ नहीं कर सकते। सोचा था 50% ही सही हमारे लिए। उस किरण को भी एक्सेप्ट कर लिया था बिजनेस में हमने, लेकिन ये नई किरण आ गई और सारी बनी बनाई बात बिगाड़ दी। मुझे तो टेंशन हो रहा है कि अब वर्कर्स के बोनस का क्या करें। वक्त पर डील्स कैसी फाइनल होगी मॉम? और अगर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाने में देर कर दी तो क्या करेंगे हम? हेलो, क्या? मॉम, क्या हुआ मॉम? हाँ? मॉम क्या हुआ? बताइए ना, किसका फोन था? आप कुछ बोलती क्यों नहीं मॉम? कुछ बुरी खबर है क्या? हाँ? क्या हुआ? बहुत बुरी। हाँ, हमारी कंपनी की सबसे बड़ी डील आज हमारी ट्रैवल कंपनी को मिल गई है। क्या? हमें जो गारंटी मनी जमा करनी वो हम जमा नहीं कर पाए, इसलिए अब तो लगता है कुछ भी हमारे बस में नहीं रहा। मेरा मतलब है आपके और हमारे बस में। एक बात कहें आपसे? क्या? आप इतना चिढ़ के क्यों बात करते हो हमसे? हमने क्या किया है? आपकी धर्मपत्नी है ना, इसलिए सोचते हैं आपके बारे में, इसलिए रास्ता सुझाने की कोशिश कर रहे थे। वो कौन सा रास्ता? अब सारे रास्ते कोर्ट से होकर निकलते हैं, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई कैसे कुछ नहीं कर सकता? आप एक बार हमारे पप्पा और दद्दू से बात तो करके देखिए। जहां दुनिया की सारी चीजें हार जाती है ना, वहां हमारे पप्पा और दद्दू हैं कि यार फिर से तुम दद्दू पुराण मत शुरू करो। 1000 बार का है उनका नाम मत लिया करो। भैया जल्दी चलिए, मम्मी को कुछ हो गया है। क्या? आजकल मम्मी जी कितनी टेंशन में है। जब भी उन्हें टेंशन होती है उनकी सांसें उखड़ने लगती है। क्या हो गया उन्हें? मामा आप थोड़ा पानी पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। रिलैक्स रिलैक्स। मम्मी आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। वो गारंटी मनी न भरने की वजह से हाथ आया कॉन्ट्रैक्ट चला गया। ये खबर सुनने के बाद मामा का ये हाल हुआ। शिशिर बेटा, डॉक्टर को फोन किया कि नहीं किया? जी किया था। उन्होंने कहा कि हमेशा वाली दवाई दे दीजिए और फिर नर्सिंग होम ले आइए। देखा, सब कुछ जानने के बावजूद भी कैसे अनजान बन रही है फ्रॉड लड़की। किरण तुम जाओ यहां से। लेकिन वो सुना नहीं? जाओ यहां से। सुनो, घर के सब लोग कहां पर हैं? उन्हें यहां बुलाओ, कुछ जरूरी बात करनी है।
अच्छा हुआ आप भी मुझे यहीं मिल गए। अरे सूबेदार जी आप, और इस वक्त यहाँ? नमस्ते फूफा जी। जीते रहो। आप इसे भी यहीं पे लेके आए? हाँ, अब ये किरण जी भी यहीं रहेंगे। ये कैसे हो सकता है? अभी तक कोर्ट ने फैसला नहीं किया कि कौन सी किरण असली है और कौन सी नकली। एक्सक्यूज मी, लेकिन अदालत ने यह भी तो नहीं कहा है ना कि मैं असली किरण नहीं हूं। वैसे भी मुझे इस घर में रहने के लिए किसी और के फैसले की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह घर मेरा है और यहां रहने का हक मुझे मेरे पापा से मिला है। वैसे भी मैं पुलिस को तो कन्विंस कर ही चुकी हूं कि मैं ही असली किरण हूं। वक्त आने पर मैं कोर्ट को भी कन्विंस कर दूंगी कि मैं ही असली किरण हूं, ना कि ये। अब देखना तो ये है कि जब अदालत में इस लड़की की पोल खुलेगी तो इसके साथ साथ और कितने चेहरों पर से नकाब उठेगा और किसकी किसकी असलियत सामने आएगी। घर में कोई गेस्ट रूम खाली है तो फिर इन्हें उस रूम में ले जाओ। आप हमारे साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं इंस्पेक्टर। एक तो मामा की तबीयत खराब है और मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। वैसे हुआ क्या है मिसेस आहूजा को? टेढ़ी मेढ़ी राह पे चलता ही जाए जो, लेके जा हथेली पे बढ़ता ही जाए जो, मुश्किलों को पीछे छोड़ दे, रुख हवाओं का मोड़ दे, मुश्किलों को पीछे छोड़ दे, रुख हवाओं का मोड़ दे, अपने नाम जो कर जाए हर बाजी, वही है खिलाड़ी, वही है खिलाड़ी, खिलाड़ी 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 खिलाड़ी